अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल हैं फ्रॉम 3.5 to 3.9 उसको हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से हम करेंगे। पहले आप बुक की तरफ आ जाए, यहाँ से हम अपने डाटा को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर आपको एक खला नोट जिसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उसका मास दिया हुआ है। मैस को हम एम से डोनेट करेंगे। एस्ट्रोनॉट को इंग्लिश में ए बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं खला नोट को, तो उसको हम ए से डोनेट करेंगे। वो 300 ग्राम। देन अगेन हमें मास दिया गया, लेकिन किसका दिया गया? रेंच का। रेंच एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेच वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके घरों में होता है। इसको रेंच को WRENCH से शो करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका W मेंशन करेंगे। एक रेंच 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है। अब यहाँ पर स्पीड यानी कि वेलोसिटी हमें दी गई है। फाइंड क्या करना है? खला नोट की स्पीड। अच्छा, ये जो स्पीड है ना, ये रेंज की है, तो इसको हम W से मेंशन कर देंगे। खला नोट की स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि V फाइंड करना है एस्ट्रोनॉट का। और खला नोट का 30 मिनट में एस्ट्रोनॉट का टाइम दिया गया है। और तय करदा फासला, जिसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, और S से भी मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। सो हम आ जाते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। उसी तरीके से हमारा बुक में हमने जो जो हाईलाइट किया, बुक अपने साथ रखिएगा, वो हम उसका डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? एस्ट्रोनॉट का मास, खला नोट का मास। आप उसको मेंशन करेंगे। मास ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड इट इज 75 किलोग्राम। देन हमारे पास दिया हुआ है रेंच का मास। सो मास रेंच को हम W से शो करते हैं। ये हमारे पास है 300 ग्राम, लेकिन वही बात है, ये ग्राम में है, इसको हमने किलोग्राम में करना है। तो हम क्या करेंगे? 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 kg। नेक्स्ट हमारे पास रेंच की स्पीड दी गई है। VW and it is 3.5 ms-1 मीटर पर सेकेंड। अब हमने मालूम क्या करना है? मालूम में हमें अलिफ में दिया गया है खला नोट की स्पीड V ऑफ एस्ट्रोनॉट आपने फाइंड करनी है। एंड ये हमारा अलिफ पार्ट है जो आपको फाइंड करना है। और बे पार्ट में आपको टाइम दिया गया, एक तो वक़्त T, और ये कितना है? 30 मिनट। लेकिन हमें इसको किस में करना है? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आपने 30 मिनट है तो इसको सेकंड में करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 30 मिनट बड़ी क्वांटिटी है, सेकंड छोटी है, तो छोटी में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800 सेकेंड। ये जो कन्वर्जन होती है ना यूनिट्स की, ये बेहतर होता है कि आप इसको डाटा में ही कर दें। अच्छा जी, और इसका हमने फाइंड करना है तय करदा फासला, यानी कि डिस्टेंस, इसको आपने फाइंड करना है। तो ये हमारा सारा डाटा कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए इसको और नोट कर लें। आ जाए जी अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। जहाँ पर आपको 2 मास दिए हों और 2 तरह की वेलोसिटी दी हो, वहाँ पर हमेशा हमारा मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून अप्लाई होता है, जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी किया है। इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम का जो इब्तदाई मोमेंटम है वो इसके इज इक्वल टू किसके होता है? आखिरी मोमेंटम के। अब शुरू में इब्तदा में तो जो एस्ट्रोनॉट था वो भी और उसका जो रेंच था वो भी, दोनों रेस्ट में थे, तो इब्तदाई मोमेंटम हमेशा 0 होता है। जबकि आखिरी मोमेंटम में हम क्या करेंगे? खला नोट का मोमेंटम प्लस रेंज का मोमेंटम। ठीक है, तो रेंज का अगर हम मोमेंटम करें तो वो किसके बराबर होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो रेंज का मास मल्टीप्लाई रेंज की वेलोसिटी प्लस, अब हम एस्ट्रोनॉट के लिए करेंगे तो एस्ट्रोनॉट का मास मल्टीप्लाई एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी। ओके जी, अब ये भी हमें पता है MW दिया हुआ है, VW इज गिवन, MA
इज़ गिवन दैट इज़ 75 kg, बट हमारे पास क्या नहीं है VA, तो वो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको आपने फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ों को उधर मूव कर देंगे, ये प्लस ऑर्डर साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे और MA जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, MW VW डिवाइडेड बाय MA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट। वैल्यूज़ बेटे आपने नेक्स्ट इसके अंदर पुट करनी है। MW की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 0.3 मल्टीप्लाई एस्ट्रोनॉट की रेंज की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 3.5। एस्ट्रोनॉट का जो मास था दैट वाज 75 kg, यस 75। ओके, इन सब वैल्यूज़ को आप लोगों ने लिखना है। इनको 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको आपने 75 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0015। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ms-1। अब ये जो 0.015 और यहाँ पर ये क्योंकि माइनस था वो पीछे की तरफ मूव करेगा एज अ रिएक्शन, तो यहाँ पर भी हम इसकी माइनस लगाएंगे जो शो करेगा कि इसकी वेलोसिटी कहाँ को होगी, पिछली वाली साइड पर। तो यहाँ पर इसको अगर आप इसको राउंड करके जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें इसकी वैल्यू लिखें तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट को हम अगर 1 के बाद ले जाते हैं तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो सेम आपकी बुक पे लिखी हुई है -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि आपने इसको 2 पॉइंट पीछे लेके जाना है। तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब सेकंड चीज़ ये बेटे आपने फाइंड कर लिया, अब हमने इसका डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फाइंड करने का जो हमारे पास फाइंड क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला होते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट मालूम हो गया। अब आपने बी वाला पार्ट मालूम करना है जिसमें आपके पास डिस्टेंस था। डिस्टेंस का बेटे हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, या फासला भी कह सकते हो आप, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं और एस से भी डिनोट कर सकते हैं। खैर हम डिस्टेंस से ही शो करते हैं ताकि आप में कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको फाइंड करना है, ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी जो आपने एस्ट्रोनॉट की अभी अभी फाइंड की है दैट इज़ 0.015 मल्टीप्लाई टाइम जो आपको इसमें दिया हुआ था 30 मिनट दिया हुआ था, लेकिन उसको हमने सेकंड में तब्दील किया था। यहाँ पर 30 मिनट था, जब सेकंड में तब्दील किया था तो वो क्या था 1800। सो यहाँ पर आपने 1800 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज़ 27 मीटर। सो ये आपका बी पार्ट भी है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.5 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.6 की तरफ। जी क्लास 6.5 को अगर हम 0.8 से, सबसे पहले 6.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है 9.2 को मल्टीप्लाई करें 1.2 से, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आपके पास आंसर आएगा 11.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है 6.5 और इसमें हमने प्लस करना है बेटे 9.2, तो आपके पास आंसर आएगा 15.7। 10 की पावर 3 सेम इधर भी है इधर भी है, तो ये हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। ओके, सेम उसी तरह हम 5.2 में हम ऐड करेंगे 11.04 एंड आंसर विल बी 16.24 और 10 की पावर 3 यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, इसको भी हम क्या ले लेंगे कॉमन। जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों और उनमें सेम पावर्स हों तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास ये शॉर्ट होकर ये बन गया। दोनों में बेटे अगर आप देखें 10 की पावर 3 है तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक शॉर्ट सा आंसर बन गया दैट इज 16.24 डिवाइडेड बाय 15.7। अब 16.24 को आपने डिवाइड कर देना है 16.24
इसको बेटे डिवाइड करें 15.7 से, तो आपके पास हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज़ 1.034। आंसर तो बहुत लंबा है, लेकिन पॉइंट के बाद हम 2 या 3 नंबर्स लिखते हैं और उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ये ले ये हमारे पास इक्वेशन इसकी सॉल्व होगी और हमारे पास BF का आंसर आ गया। एक दफ़ा पहले वाला मैंने आपको दिखा दिया था, एक दफ़ा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन टेक्निकल तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो इजीली आपके पास ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया 3.6। अब हम मूव कर रहे हैं देन अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज 3.7। थोड़े थोड़े से ज़रा लंबे क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़े थोड़े स्टेप वाइज करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। 3.7 में क्या कह रहे हैं जी, एक आपके पास साइकिल सवार है, वो साइकिल चला रहा है, उसका अपना मास दिया हुआ है, आदमी का जो साइकिल चला रहा है उसकी जो साइकिल है उसका मास दिया हुआ है। वो कहता है जी रेस्ट की हालत में, यानी कि इसका शुरू वाला मोमेंटम 0 होगा। सिस्टम बन गया ना, एक वो साइकिल, खुद एक साइकिल और एक साइकिल सवार है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम ही अप्लाई होगा। फिर वो कहता है जी 8 सेकंड तक उसने फोर्स लगाई है, 90 न्यूटन की फोर्स से वो चला रहा है। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड, यानी कि वो स्पीड अपनी चेंज नहीं कर रहा, तो आपने उसकी फासला देखना है। यानी कि शुरू में जब उसने चलना स्टार्ट किया, एक तो बेटे यहाँ पर ये वाला आपने डिस्टेंस करना है फाइंड, जिसको मैं D1 से आप शो कर लें। उसके बाद जब वो यकसा स्पीड से चला है D2, यहाँ पर वो कुछ और फासला तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। पहले वाले पार्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वो हम D1 करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही D2, तो यहाँ पर इसका कुल तय करदा फासला, यानी कि आपने D टोटल फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होगा, D1 + D2। बाकी जो हमें दिया गया वो जो साइकिल सवार का मास है, ह्यूमन का जो मास है वो दिया गया है हमें। और इसके अलावा इसको आप 1, 2 से ही कर सकते हैं कि जो साइकिल सवार आदमी था उसका मास 1 कर लेते हैं, और जो उसका साइकिल था उसका मास हम 2 से उसको जाहिर कर लेते हैं। तो चलें जी, हम आ जाते हैं इसकी न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें मोमेंटम तो है, लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से ही लेके जाऊँगी ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। चलें, जो मैंने आपको डाटा हाईलाइट करवाया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। पहले हमारे पास है साइकिल सवार का मास जो आदमी है, M1 से इसको शो करेंगे, और ये कितना है 55 kg यूनिट, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आपको दिया हुआ है साइकिल का मास, मैस ऑफ साइकिल, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे मैस ऑफ साइकिल। इसको हम शो करेंगे M2 से, एंड दिस इज 15 kg। रेस्ट की हालत तो VI हमें पता है रेस्ट की हालत में कितनी होती है, 0 ms-1, और टाइम दिया गया T1 दिया गया, शुरू वाला टाइम 8 सेकंड है। उसके बाद आप दिया गया है फोर्स जो उसने लगाई है वो कितनी है, 90 न्यूटन है। फिर हमें टाइम दोबारा दिया गया, T2 दिया गया, वो कितना है 8 सेकंड। उसके बाद हमें कहा गया जी यकसा स्पीड या यकसा वेलोसिटी, इसको आप लिख लें, वैल्यू नहीं दी गई, जस्ट V लिखें। और हमने क्या मालूम करना है, कुल तय करदा फासला। यानी कि आपने फाइंड करना है D टोटल। ओके जी, सॉल्यूशन पे आ जाएं बेटे। तो इसके सॉल्यूशन में हमने D टोटल फाइंड करना है, तो D टोटल फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, D1 फाइंड करना पड़ेगा, एंड हमें D2 फाइंड करना पड़ेगा। सो हमने बेटे फाइंड करना है D टोटल, वो किसके बराबर होगा, D1 + D2। तो सबसे पहले हमें ये D1 भी फाइंड करना है, और देन हमें ये वाला जो D2 है ये भी फाइंड करना है। यहाँ तक बेटे देखें अपना डाटा, इस डाटा को क्लियर कर लें, सो देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ओके, तो पहले हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट यही लिखेंगे टू फाइंड, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी सी इंग्लिश उर्दू मीडियम के लिए भी ठीक है। टू फाइंड D1। अब D1 में अगर आप देखो तो आपकी बुक में कहा गया था बेटा कि उसने क्या किया है, रेस्ट की हालत से चलना शुरू किया, यानी कि उसके पास VI मौजूद है। तो यहाँ पर हम हरकत की D1 मालूम करने के लिए हम हरकत की जो दूसरी इक्वेशन है वो लगाएंगे, जो कि क्या कहती है कि D1 या S1 इज इक्वल टू क्या होता है, VIT प्लस
1/2 AT²। VI हमें पता है 0 है, टाइम उसने हमें बताया हुआ टी जो से वो 8 सेकेंड है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है बेटे, एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें D1 मालूम करने के लिए तो एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम अगेन लिखेंगे टू फाइंड ए हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला F = ma। तो यहाँ पर A मालूम करना है, वो किसके इक्वल आएगा, F/m। फोर्स बेटे उन्होंने आपको दी हुई है, फोर्स उसने कितनी दी हुई है, 90 न्यूटन। और उसके बाद जो साइकिल सवार का मास, अब मास पे यहाँ पर हमारे पास आ गया है, मास हमारे पास उसने 2 दिए हुए ना, जो ये किसके बराबर होगा, मास m1 + m2, यानी कि जो साइकिल सवार खुद था उसका मास और जो साइकिल था उसका खुद मास। तो m1 हमारे पास जो साइकिल सवार था उसका 55 था, एंड 55 और साइकिल का मास हमारे पास है 5। अच्छा ये बुक में ना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, आई थिंक हमने भी इधर 15, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5 kg है। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 90 और 55 + 5 दैट इज़ 60। 90 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.5 ms-2। ये लीजिए, ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और इस एक्सेलरेशन को हम इस वैल्यू में लगा के D1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो D1 = VIT + 1/2 AT²। VI की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, सो टी भी ऐसे ही लिख देंगे 1/2, और A की वैल्यू हमारे पास आई है 1.5, एंड जो टाइम है वो हमारे पास क्या है 8, उसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर। सो ये 0 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। 1/2 1.5 और 8 का स्क्वायर कितना आता है, 8 8 are 64। 1.5 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 96। 96 को 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास D1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 48 मीटर। ये लें जी, ये हमारे पास D1 की वैल्यू आई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, D1 की, ये देख लीजिएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाए, जहाँ पे हमने क्या करना है, D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास सिंपल जो फासला D मालूम करने का फार्मूला है, आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो टोटल के लिए हम करेंगे। D2 का हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यकसा वेलोसिटी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, V नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये V फाइंड करना होगा। उसके लिए हम अपनी हरकत की क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, दैट इज़ VF = VI + AT। अब यहाँ पर जो हमारा VF है वो V के इक्वल होगा। VI हमारे पास 0 है क्योंकि रेस्ट की हालत में था। A जो आपने अभी लास्ट वाले पे मालूम किया है वो कितना है, 1.5, और टाइम हमारे पास क्या है, 8। सो 1.5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 ms-1। V की वेलोसिटी हमें फाइंड हो गई है, इसको हम D वाली वैल्यू में लगाएंगे तो हमारे पास D2 आ जाएगा। सो D2 = था V × T। V इज़ 12 एंड T इज़ 8। तो हमारे पास D2 का जो आंसर है 96 आ जाएगा। तो हमने मालूम करना था D टोटल। D टोटल क्या होगा, D1 + D2। D1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी, दैट इज़ 48, एंड D2 भी अभी हमने फाइंड कर लिया 96। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में न्यूमेरिकल है हमारा 3.8। तहम्मुल से बैठिएगा, थोड़ा ज़रा न्यूमेरिकल लंबे हैं, जितना आप इजीली कर सकिएगा उतने कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आप कल वाले में देख लीजिएगा।
अच्छा जी, ये हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, 0 पॉइंट के क्वेश्चन समझते हैं। 0.4 kg मास का एक गेंद है, 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया गया है। गेंद अमूदन की तरफ, जब भी आपको चीज़ नीचे फेंकी ना, तो वो फेंकने के बाद बिल्कुल नीचे तो नहीं पड़ी जाती, गेंद क्या करता है, करने के बाद थोड़ा सा बाउंस करके ऊपर की तरफ आता है। फर्श की बाल पर लगाएगी इम्पल्स की अददी कीमत और सिमत क्या होगी, यानी कि वो नीचे आए, एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी, ये सारा कुछ हमने इसमें फाइंड करना है। तो पहले पे हमें क्या दिया गया है, बॉल का जो मास है वो दिया गया है। उसके बाद वो जिस बुलंदी से फर्श पर गिरा, यानी कि कितनी ऊंचाई पर था, 1.8। अब दो बुलंदी ना, 0.8 भी है और 1.8 भी है, तो 1.8 को हम h1 का नाम दे देते हैं, और फिर ये जो 0.8 है इसको हम h2 का नाम दे देते हैं। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इम्पल्स यानी कि जो मोमेंटम में चेंज है डेल्टा p, वो आपने इसके अंदर फाइंड करना है। आ जाते हैं जी अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 3.8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डाटा लिखेंगे। मास दिया गया है बॉल का, जो कि है मास को डोनेट करेंगे हम 0.4 से m से एंड 0.4 kg। देन हमारे पास उसकी इब्तदाई बुलंदी जिसको हमने h1 का कहा था, h1 हमारे पास है 1.8 मीटर। फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है, h2 दैट इज़ 0.8 मीटर। और जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है तो उसमें ग्रेविटी भी आ जाती है, जो कि होती है 10। नीचे से ऊपर गिरे या ऊपर से नीचे आए तो ms-2 हमारे पास इसकी ग्रेविटी आ गई। और फाइंड हमने करना है इसका इम्पल्स, जिसको हम आई से शो करते हैं, और ये आपको इसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इम्पल्स कौन सा होता है हमारे पास बेटे, यानी कि आई, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो मोमेंटम में उसके चेंज आया है। मोमेंटम में चेंज कितना है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी और थी और बाद में उसकी वेलोसिटी और है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज है वो mv2 माइनस mv1 है। ज़ाहिर बात है चेंज है ना, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया उसकी वेलोसिटी। तो लेकिन इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है आपको, m सेम नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से m को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v2 माइनस v1। ये हमारे पास इम्पल्स जो हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला आ गया। अब मास तो हमारे पास है बॉल का, लेकिन ना तो हमारे पास v2 है और ना ही हमारे पास v1 है। तो सबसे पहले हम अपने v2 और v1 को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1। v1 क्या है, v1 बेटा क्या है कि गेंद ऊपर से नीचे आई है। जब वो बुलंदी से नीचे आती है तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी है। जब कोई चीज़ बुलंदी पे होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, और जब वो चीज़ नीचे गिर रही होती है तो उसमें कौन सी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 mv²। अब यहाँ पर जो v² है ये v1² है। फिर देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये इसके इक्वल है। अब इसमें हमने ये जो v1 है ना इसको फाइंड करना है, लेकिन पहले हम अपनी इक्वेशन ठीक करते हैं। m इस साइड पे भी है, दूसरी साइड पे भी, क्या हो जाएगा, कैंसिल। v1 फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो v1² है ये हमारे पास बन जाएगा 2gh। हमने स्केयर तो नहीं फाइंड करना, हमने जस्ट v फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए इस साइड पे भी स्केयर रूट या जजर ले लेंगे, इस साइड पे भी ले लेंगे, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो v1 का हमारे पास फार्मूला आ गया 2gh। वैल्यू लगाएंगे, ऊपर स्केयर रूट भी है, 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 और मल्टीप्लाई जो h1 थी इसकी वो हमारे पास क्या थी, 1.8। ओके, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। 36 का आप स्केयर रूट लेंगे, जजर लेंगे, तो v1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 ms-1। तो यहाँ से बेटे आपने v1 की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब ये माइनस क्यों आया है, सॉरी ठीक है माइनस, सॉरी ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि गेंद आई है, टकराई है ज़मीन से, और टकराने के बाद ये कहाँ को जाएगी, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो v की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि माइनस में आ जाएगी। खैर उसको अभी आपने नहीं लिखना।
अब हमारे पास बेटे इसको एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लें, ये हमारा रहा डाटा और इस तरीके से हमने अपने V1 की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे V2 और V1 होगा तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे ना, तो V1 की वैल्यू हमारे पास हो गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, V2 की। उसी तरह से आप लिखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ V2। अब ज़मीन से वो टकरा गई, टकराने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी टकराने के बाद वो फिर ऊपर की जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी हरकत कर रही थी, उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। टकराने के बाद वो जब एक उसने एनर्जी हासिल कर ली और वो स्टेबल होगी तो उसमें कौन सी आ गई एनर्जी, पोटेंशियल। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का वही वाला फार्मूला 1/2 mv²। लेकिन अब क्योंकि हमने V2 फाइंड करनी है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 के बराबर हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, mgh के। सेम उसी तरह ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ओके और ये जो h है यहाँ पर ये 2 वाला आ जाएगा, वहाँ पे 1 वाला लिखा था सेम वही है, लेकिन बस हमारे पास ये वेलोसिटी की चेंज हो गई। सो V2², 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उसके साथ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके साथ h1 भी लिख सकते हैं, ओके पहली वाली थी। ओके सो V2 फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं करना, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर रूट 2gh2। 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू क्या होती है, 10 और h2 हमारे पास क्या था, 0.8। यहाँ से हमारे पास इन सब को आप बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो 16 का जज़र लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। सो यहाँ पर हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड V2 की भी वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसका इम्पल्स मालूम करेंगे। आप लिख सकते हैं टू फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स का जो फार्मूला हमने फाइंड किया था वो क्या बना था, mv2 माइनस v1। m जो उसका मास था हमारे पास वो क्या था, 0.4। v2 अभी हमने फाइंड किया 4 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 6। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि उसके साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है, तो ये हमारे पास -6 आएगा। 0.4 4 माइनस माइनस प्लस 6। सो 0.4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 किया तो कितना आ गया, 10। तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड, जो मोमेंटम का यूनिट है। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सॉरी एफ कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, न्यूटन सेकंड। ओके देख लीजिए, लास्ट वाला मैंने आपको पहले दिखा दिया था और अब ये वाला हमने इसकी पहले V2 की वैल्यू फाइंड की है H2 लगाकर, एंड देन V2 की फाइंड करके हमने इम्पल्स वाले फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ लगाई और हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल है। बस अब हमारे पास एक लास्ट न्यूमेरिकल इसका रह गया है, दैट इज 3.9। उसके लिए भी हम पहले बुक की तरफ जाएंगे, जहाँ से आपको समझने की ना नज़र आए उसको वहीं पे वीडियो को स्टॉप करें और ध्यान से हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। 3.9 पहले हम आ जाते हैं बुक की तरफ। .2 kg और 0.4 kg के दो बॉल हैं, M1 और ये क्या हो जाएगा, M2। M1 की वेलोसिटी यानी कि V1 20 है और M2 की जो वेलोसिटी है यानी कि V2 वो 5 है। जा रहे हैं, टकराव के बाद 0.2 की वेलोसिटी यानी कि ये जो पहले वाला था ना, एक मैं आपको करके बताती हूँ, ये हो गई V1 डैश और ये तो M0.4 तो पहले दी इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि हमने V2 डैश मालूम करनी। ऐसे है बेटे, ये हमने पहले भी किया मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ में। मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ में हमने किया था कि ये दो बॉल्स हैं, ये हमारे पास हो गया M1, ये क्या हो गया M2। M1 जो कि कितने का है, 0.2 का, M2 कितने का है, 0.4 का। इसकी वेलोसिटी जो सी है वो 20 है यानी कि तेज से आगे की तरफ जा रहा है, और इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, 5। अब ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा गए। टकराने के बाद इसका मोमेंटम इसने हासिल कर लिया और ये ज़्यादा तेज़ी से आगे चला गया, जबकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सॉरी वहाँ से एक जितना था
भी छोटा कर लेते हैं। अब वो कह रहे इसकी जिसकी पहले 20 मीटर पर सेकंड थी वो किस पे आ गया 6 पे, और इसकी उन्होंने कहा है आपको फाइंड करनी है, यानी कि V1 दिया हुआ और V2 डैश आपने फाइंड करनी है। जारी बात है स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बेटे ये जो सा था ये पीछे की तरफ था, जो M2 था वो पीछे की तरफ था, तो इसकी जो वेलोसिटी हमने लेनी है वो नेगेटिव में लेनी है, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करे इसकी ज़्यादा होगी और M2 ने M1 से टकराना है, तो हम इसकी वेलोसिटी किस में लेंगे नेगेटिव में। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा है। और अब हम इसके डाटा की तरफ आते हैं। तो पहले हमें M1 0.2 kg, देन हमारे पास है M2 दैट इज, चलो इसको ना तरतीब से लिख लेते हैं। M1 है तो इसकी वेलोसिटी हम पहले लिख लेते हैं। V1 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास है M2 यानी कि दूसरा बॉल जो कि है 0.4 kg का, जो ना ठीक है बिल्कुल, तो उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। और V2 हमें दिया हुआ है जो कि है 5ms-1। फिर उन्होंने हमें दिया जी टकराने के बाद V1 डैश जो सा है वो हो गई है 6ms-1, वही सेम जो मोमेंटम की कंजर्वेशन के लॉ में किया। V2 डैश आपको फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ आ जाए। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, या लिख लेंगे हम मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक टकराने से पहले का यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 किसके इक्वल होता है टकराने के बाद का, यानी कि M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो पहले हम इसकी वैल्यूज कर लेते हैं सिंपल। M1 जो है हमारे पास वो कितना है 0.2, V1 20, इसी तरह से M2 0.4 और V2 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, क्या आंसर आ जाएगा 4। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो वेलोसिटी बाद वाली इसको हमने किस में लेना है माइनस में, तो यहाँ पे भी हम इसका माइनस पुट करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस, और 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। अब दूसरी साइड पे आ जाए। M1 की वैल्यू 0.2, V1 डैश उसने हमें बता दिया है कि 6 है। M2 की वैल्यू कितनी है 0.4 और V2 डैश आपने फाइंड करना है। 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 1.2 प्लस 0.4 और ये आ गया V2 डैश। अब 1.2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर रह गया 0.4 और V2 डैश। 2 में से आपने 1.2 को माइनस करें, आंसर आ गया 0.8, इधर आगे रह गया 0.4 और V2 डैश, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। हमारे पास क्या हुआ था बेटे, इधर रह गया था 0.8 और दूसरी साइड पे था 0.4 और V2 डैश। 0.4 और V2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे दोनों डिवाइड, दोनों एक दूसरे से डिवाइड करके हमारे पास V2 डैश का आंसर क्या आ गया 2ms-1। ये हमारे पास बेटे V2 की वैल्यू आ गई, और ये गेंद के टकराने के बाद की वेलोसिटी है बॉल नंबर 2 की। लें जी, आपके ये पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो गए हैं। ध्यान से कीजिएगा बेटे, मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई और बड़ी टाइम लगा मुझे इसमें, तो आपके लिए बनाई है ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।